दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जेल में बंद जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की कोर्ट में पेशी के दौरान एक तस्वीर इतनी वायरल हुई कि हमने सोचा पहले आपको वो तस्वीर दिखाएं। लेकिन जब हमने सोशल मीडिया और अन्य न्यूज साइट्स को खंगाला तो इतनी तस्वीरें मिली, इतने वीडियो मिले कि बयां कर पाना मुश्किल है। देवरिया से उन्हें वाराणसी ले जाया गया है। वाराणसी कोर्ट में, वाराणसी में दर्ज एक मुकदमे में उनकी पेशी हुई और पेशी के बाद उन्हें फिर देवरिया ले जाया गया। लेकिन पेशी के दौरान की जो तस्वीरें आई है, जो वीडियो आया है, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये एक्स आईपीएस ऑफिसर है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल। ये चर्चा का केंद्र बन चुका है। 500 पुलिसकर्मी 500 पुलिसकर्मी एक व्यक्ति के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद रहा। कोर्ट के हर गेट पर 100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और अमिताभ ठाकुर की आवाज मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश तक में पहुंचे, इसके लिए 200 पुलिसकर्मी सीटी बजाते रहे। जी, सीटी। क्योंकि यही अमिताभ ठाकुर 2 दिन पहले आरोप लगाए थे पेशी के दौरान ही कि धनंजय सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए योगी के इशारे पर योगी के करीबियों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आज पुलिस ने इंतजाम किया कि उनकी एक शब्द मीडिया में ना आ पाए। आखिर अमिताभ ठाकुर के साथ यह सलूक क्यों हो रहा है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, आज की तस्वीरें आपने देखी होगी, हमने भी देखी और देश प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों ने देखी। उस तस्वीर को देखकर जो सबसे पहली प्रतिक्रिया है वो आपकी क्या है सर? मतलब मेरा सवाल यह है कि अमिताभ ठाकुर एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 1992 बैच के आईपीएस हैं। योगी सरकार ने उनको जबरिया रिटायर कर दिया। कोई बहुत बड़ा अपराध आज तक किसी कोर्ट में उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ है। जिन आरोपों में गिरफ्तारी की गई है वो मामला 1999 का है और उसमें बतौर अमिताभ ठाकुर सीजीएम की अदालत पहले ही उस मुकदमे को खारिज कर चुकी है। दूसरा मामला जिसमें अमरीश सिंह भोला का अपना परिचय क्या है? ये हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो हिंदू युवा वाहिनी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको भंग कर दिया। योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं। इनके खिलाफ कुछ आरोप लगाया अमिताभ ठाकुर ने कि जो ये कोडीन कफ सिरप वाला मामला है उसके मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से इनके बड़े नजदीकी संबंध थे और अमिताभ ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि ये इनको एक बड़ी रकम शुभम जायसवाल ने दी थी। ये आरोप लगाया तो इसकी जांच की मांग की थी। उससे जो है नाराज होकर अमरीश सिंह भोला ने वाराणसी के चौक थाने में एफआईआर कराई थी मानहानि के। उस मामले में इनको पेशी के लिए आज बनारस की कोर्ट ले जाया गया और जिस तरह कोर्ट में इनको पेश किया गया और जितनी सुरक्षा व्यवस्था थी, ऐसा लग रहा था जैसे कसाब को ले जाया जा रहा है। कसाब याद है ना आपको? मुंबई में जब कसाब को जब हमला हुआ था नवंबर 2008 में,
26/11 को तो एक ही जो है उग्रवादी पकड़ा गया था जिंदा, अजमल कसाब। तो क्या है उससे भी कड़ा पड़ा? और दूसरा डरे क्यों है? क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने जौनपुर जेल से निकलते हुए बोल दिया था जो आपने कहा, कफ सिरफ कांड में धनंजय सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए योगी के लोगों ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आज इन्होंने क्या किया? आज उन्होंने उनको ऐसे पेश किया कि वो मीडिया से बात न करने पाए। लगातार लोग सीटी बजा रहे थे, उनके चेहरे के आसपास प्लास्टिक के कवर लगाए थे। अब वो 1 मिनट का वीडियो जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गजब हाल है साहब, अगर आप लोग देख पाए। ये देखिए, तो ये देखिए, और सीटी बजाई जा रही थी लगातार। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस पे ट्वीट किया है, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी को कोर्ट में पेशी के दौरान सीटी बजाकर ले जाना, मीडिया से बात करने से रोकना, यह साफ दिखाता कि योगी सरकार की पुलिस और उसके अफसर किस मानसिकता का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज दबाने के लिए आज सीटी बजाई जा रही है, लेकिन याद रखिएगा जल्दी ही इस भाजपा सरकार की भी सीटी बज जाएगी। मैं कल से कह रहा हूं राज कपूर जी कि उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही ताकतें हैं उनको अमिताभ ठाकुर से डर लग रहा है। मैं कल से कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही ताकतें हैं उनको अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों से डर लग रहा है। लेकिन आज उनका डर साफ साफ दिख गया। आज इस वीडियो को सोशल मीडिया पे इतना वायरल आप सोच नहीं सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, योगी जी की कुर्सी जाने वाली है। ये जो तानाशाही ताकतें सरकार में बैठी हुई हैं, योगी जी का नुकसान कर रही है ये। भाई मानहानि का मुकदमा है, कोर्ट में फैसला होगा। पुलिस कौन सी चीज की पूछताछ कर रही है? आप पहले दिन से देखिए, 9 और 10 दिसंबर की रात को एसी एक्सप्रेस में, लखनऊ एसी एक्सप्रेस में एक आदमी को शाहजहांपुर में रात को 2 बजे उतार दिया जाता है। जब पुलिस को सूचना थी कि वो इस ट्रेन से जा रहे हैं, इसका मतलब पुलिस या जो पुलिस आला अधिकारी है वो उनका फोन टैप कर रहे थे, तभी तो उनको पता। उन्होंने लखनऊ स्टेशन पे क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया उनको? सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोडीन कफ सिरप का मामला, जिसमें मुख्य आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया हाई कोर्ट ने, वो भाग गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं बनारस पुलिस की लापरवाही से विदेश में बैठा हुआ है। और जिस कोडीन कफ सिरप के मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए के मकान बनाए हैं, 2-2 हजार करोड़ का साम्राज्य लोग दावा कर उन्होंने बना लिया है, उनके खिलाफ बुलडोजर नहीं चल रहा है। उनके संरक्षक खुलेआम घूम रहे हैं। और एक जनता के हित पे, गरीबों के पक्ष में आवाज उठाने वाला एक आईपीएस, जिसको आपने जबरिया रिटायर कर दिया, उन्होंने क्या बोला था कल कि मैं हर हाल में मैं कोडीन कफ सिरप वाले मामले को उठाऊंगा। आखिर किस चीज, किसको योगी सरकार में इतना डर लग रहा है? क्यों इतनी सीटियां बजाई गई?
शाम होते होते ये वीडियो जबरदस्त रूप से वायरल हो गया और अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। हो सकता है गोदी मीडिया के चैनल इस पे डिबेट न करें, लेकिन लोग पूछ रहे हैं। आज अजय राय ने ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने जो लिखा है उसको भी सुनना जरूरी है। एक हमारे और पत्रकार साथी हैं प्रभाकर मिश्रा, इंडियन एक्सप्रेस के हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस तरह से किसी आतंकवादी को भी कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। तो क्या अमिताभ ठाकुर आतंकवादी से भी गए गुजरे हैं, या सरकार में बैठे कुछ तानाशाह अधिकारियों को अमिताभ ठाकुर से डर लग रहा है? जेल में बंद कर दिया, अरे इतना ही डर था यार, इतना ही डर था अमिताभ ठाकुर से तो वर्चुअल माध्यम से पेशी करा देते। क्यों ले आए बनारस इस ठंडी में? पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने जो लिखा पढ़ के सुना रहा हूं। बामुलाइजा होशियार, लोकतंत्र का सबसे खतरनाक कैदी तशरीफ ला रहा है। बादशाह की शान में गुस्ताखी करने वाले इस कैदी के चारों तरफ यूं पुलिस तैनात है मानो वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन को भारी सुरक्षा दस्ते के बीच दक्षिण अटलांटिक से सेंट हेलिना द्वीप से निर्वासन पर भेजा जा रहा था। इस दौरे में वो भी कोडीन राजमहल में है, इस दौर में वैसे भी कोडीन राजमहल में है और हक की आवाज सलाखों के चिन्ह निर्वासन में। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी सत्ता की उंगलियां पकड़कर झूमते हुए किसी बोर्ड के चेयरमैन बन सकते थे। सुन लीजिए क्या तंज मारा है अभिषेक उपाध्याय ने कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी सत्ता की उंगलियां पकड़कर झूमते हुए किसी बोर्ड के चेयरमैन बन सकते थे, पर इनके जज्बे को सलाम कि उन्होंने हक, ईमान और संघर्ष के सुप्रीम बोर्ड का चेयरमैन बनने का विकल्प सुना। क्या लाइन लिखी है अभिषेक उपाध्याय ने कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी सत्ता की उंगलियां पकड़कर झूमते हुए किसी बोर्ड के चेयरमैन बन सकते थे, पर इनके जज्बे को सलाम कि उन्होंने हक, ईमान और संघर्ष के सुप्रीम बोर्ड का आजीवन चेयरमैन बनने का विकल्प चुना। ऐसे संघर्षों को नियत सैल्यूट करती है हमेशा। लोग लिख रहे हैं, लोग क्या क्या लिख रहे हैं कमेंट में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक मधुर मिश्रा लिख रहे हैं, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भूमिहार ब्राह्मण अमिताभ ठाकुर के साथ अन्याय खुलेआम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मौन है। उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी की मिसाल एक पूर्व आईपीएस अफसर के साथ इस तरह का व्यवहार। तो ये कहानी है राज कपूर जी। ये वीडियो जो है ना, मैं जरा दर्शकों को ये भी बता दूं सर कि आज जब कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की पेशी हुई तब उन्होंने कहा कोर्ट में जज साहब से कि जज साहब बनारस से देवरिया की दूरी 220-230 किलोमीटर के आसपास है, जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं और पुलिस आज शाम ही मुझे बनारस से देवरिया ले जाना चाहती है। इसके पीछे का क्या मकसद है मुझे नहीं पता। मेरी जान को खतरा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। आप समझिए कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां खड़ा हो गया। जो आशंका और डर कल तक एक अपराधी को होता था वो एक पूर्व आईपीएस को हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 10 सालों में इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसी को कोर्ट पेश किया गया। 500 पुलिस वाले, हर गेट पर 100 पुलिसकर्मी।
ये तो हद हो गई। और अमिताभ ठाकुर ने जो डर उनको जो लगा है पुलिस कर्मियों के हाव भाव को देख करके, ये डर जायज है, क्योंकि वो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है सर, आप थोड़ा मुझे बताइए कि आखिर अमिताभ ठाकुर ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी कि बनारस से देवरिया जाते समय मेरे साथ कुछ हो सकता है, ये कहने की नौबत उन्हें क्यों आई? ये सर समझना चाहते हैं हम। आप ये बताइए कि क्यों गलत कर रहे हैं अमिताभ ठाकुर? उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ योगी सरकार में? 50 पुलिस वालों के बीच में अतीक अहमद को किस तरह उड़ाया गया, या क्या दुनिया ने देखा नहीं? और पलट के और जिनको उड़ाया उनकी तरफ 50 पुलिस वालों में किसी ने भी एक ने भी फायर नहीं किया। विकास दुबे को पकड़ के ले आ रहे थे, जब उसने सरेंडर किया था उज्जैन में, या जैसा ये दावा करते हैं कि उन्होंने गिरफ्तार किया, वो कह रहा था कि वो सरेंडर कर रहा है, कैसे उसकी अचानक से गाड़ी पलट जाती है और उज्जैन से उसके साथ चल रहे मीडिया वालों को रोक दिया जाता है, और गाड़ी पलटने के बाद बताया जाता है कि पुलिस की गाड़ी पलटती है, उसके तो भागने लगता है और उसके बाद उसको उड़ा दिया जाता है। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि ये सैटेलाइट का जमाना है, एक एक इमेज रिकॉर्डेड है, जब सत्ता पलटेगी ना तो उसकी भी जांच होगी कि क्यों गाड़ी पलटा दी गई। क्योंकि विकास दुबे अगर मुंह खोल देता तो शायद बहुत से अधिकारी फंस जाते। और कफ सिरप घोटाले जिसकी बात कर रहे हैं अमिताभ ठाकुर, उसी तरह का घोटाला कनाराचम का हुआ था मायावती के जमाने में, वो भी स्वास्थ्य विभाग से घोटाला था, उसमें भी कई लोगों की जान गई थी। और एक डिप्टी सीएम जो जेल में बंद था, उसने कहा कल कोर्ट में मैं सबके नाम बता दूंगा कि कौन कौन सफेद पोस्ट इस धंधे में इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसकी लाश, उसका शरीर पाया जाता है रस्सी पे लटका हुआ जेल के बाथरूम में, संदिग्ध परिस्थितियों में। उसने खुद जान ली या किसी ने उसकी जान ली, आज तक क्लियर नहीं पाया। तो वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जेल के अंदर लोगों की जान ली गई है। मुन्ना बजरंगी उसका उदाहरण है। मादा जेल में दो साथी की जान ली गई थी। मुख्तार के परिवार ने इल्जाम, दिल्ली के तिहाड़ जेल में जान ली गई है लोगों की। हाँ, तो भाई ये सब चीजें हो रही है तो कौन गलत कहा उन्होंने आरोप लगाया तो। और एक चीज और मुझे बताइए सर, इस देश में मानहानि के कितने मुकदमे किस पर कौन किया, किसने कब माफी मांग ली, ये देश की जनता से छुपी है क्या? लेकिन मानहानि के मुकदमे में किसी को इस तरह परेशान, देवरिया से बनारस, बनारस से देवरिया, इतना देखिए साहब, हो गया। मैंने कहा ना कि कुछ तानाशाह बैठे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको बहुत डर लग रहा है। मतलब ये काला पानी की सजा के बारे में हम लोगों ने सुना था कि उसी तरह की कुछ सजा देना चाह रही है ये जो तानाशाही ताकतें उत्तर प्रदेश में बैठी हुई सरकार के अंदर। और मुझे लग रहा है सर, जैसा कि हमने पिछली चर्चा में भी कहा था कि जिस मुद्दे को मीडिया को उठाना चाहिए था साधन संपन्न होते हुए, उस मीडिया ने आंखें मूंद रखी है और एक अकेला शख्स उत्तर प्रदेश सरकार की नींदें उड़ा रखी है। मैं कह रहा हूं सर, आपसे पूछा था पिछली चर्चा में कि क्या ये मुद्दा बनेगा चुनाव में, आज मैं कह रहा हूं ये मुद्दा नहीं, ये क्रांति खड़ी कर दी अमिताभ ठाकुर ने। और ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जो काम अन्ना हजारे को गिरफ्तार करके जो गलती दिल्ली पुलिस ने, कांग्रेस ने की थी, वही गलती मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में
बैठे कुछ तानाशाह अधिकारियों ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करके ये देखिएगा धीरे धीरे उसका एक जन आंदोलन न खड़ा हो जाए कि अन्ना आंदोलन की तरह, और भाजपा की कहीं कांग्रेस की तरह सत्ता से विदाई ना हो जाए। जो कांग्रेस इस देश में दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में सत्ता में थी, 10 सालों तक केंद्र में सत्ता में थी, आज 12 साल हो गए केंद्र की सत्ता से दूर है और देश के मात्र 3 राज्यों में इसकी सरकार है, सिर्फ 3 राज्यों में। एक जमाने में कांग्रेस का शासन कन्याकुमारी तक से लेकर कश्मीर तक हुआ करता था, और आज हालत ये हो गई है कि मात्र 3 राज्यों में उसकी सरकार है, और पिछले 3 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। और हालत तो ये हो गई कि बिहार में उसके पास सिर्फ 5 या 6 एमएलए रह गए। तो शायद इतिहास अपने आप को दोहराता है। अन्ना हजारे को बेवजह गिरफ्तार किया गया। अन्ना हजारे पे मनीष तिवारी ने क्या बोला था, कितने घमंड से बोला था कि अन्ना साहब तुम सुपर से लेकर नीचे तक, सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के उसमें डूबे हुए हो। अब जिस तरह से प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे आई है, उससे तो यही लग रहा है कि जनता की नजरों में पूरे देश की मीडिया के, अब देश के आम जनमानस को लग रहा है कि अमिताभ ठाकुर को इसलिए तंग किया जा रहा है क्योंकि वो कोडीन कफ सिरफ मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, आम जनता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हम जी चलिए सर, आज की तस्वीरें तो हमारे साथ साथ देश प्रदेश के हजारों लोगों ने देखी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम इस मुद्दे पर लगातार बने रहेंगे। और आज की जो तस्वीर आई है वो सिर्फ अमिताभ ठाकुर की तस्वीर नहीं, वो योगी आदित्यनाथ के विदाई की तस्वीर साबित हो सकती है। कोई और खबर आएगी तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।